जय हिंद दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर पर। आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं करंट अफेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा कंपनियों के लिए 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। दूसरा कथन है, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% पर लक्षित है। तीसरा है, नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को आयकर नहीं देना होगा। चौथा कथन है, उत्पादन में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी है पहला और ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा। सी है चौथा। डी है पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। ये मखाना बोर्ड बिहार में बना है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, यह एक नौसैनिक अवसंरचना परियोजना है जिसका उद्देश्य एक भूमिगत परमाणु पनडुब्बी अड्डा स्थापित करना है। दूसरा है, यह आधार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास बनाया जा रहा है। तीसरा है, प्रोजेक्ट वर्षा मुख्य रूप से विमानवाहक तोप एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक अग्रसक्रिय परिचालन अड्डे के रूप में कार्य करेगा। तो इनमें से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी कोई नहीं। बी ऑप्शन सही है, 2, केवल 2। तो इसमें से पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। कथन दूसरा है, यह विधेयक अधिनियमित हो चुका है और भारत में न्यायिक जवाबदेही को सक्रिय रूप से सुनिश्चित कर रहा है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं और कथन दूसरा कथन एक का सही व्याख्या करता है। दूसरा है, दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन दूसरा कथन एक का सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी है, कथन एक गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 भाषा फार्मूला बरकरार रखा गया है जिसमें अधिक लचीलापन है। दूसरा है, कथन नीति में अनिवार्य है कि 3 भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय क्षेत्रीय भाषा शामिल होनी चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केवल पहला। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी ही रखा जाए, स्थानीय भाषाओं का चयन करके उसमें पढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, तमिलनाडु का एक किसान अपने फसल चक्र की योजना मौसमी वर्षा के आधार पर बनाना चाहता है। उसे मुख्य रूप से किस मानसून प्रणाली पर निर्भर होना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिमी मानसून, बी है उत्तर पूर्वी मानसून, सी है वेस्टर्लीज पश्चिमी हवाएं, डी है प्रत्यावर्ती मानसून रिट्रीटिंग मानसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून, जो लौटता हुआ मानसून है। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश करता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, मनरेगा के तहत निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में 100 दिन की गारंटीकृत कार्य अवधि से अधिक विस्तार किया जा सकता है? तो इसका कथन 1 है, वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति SC के परिवार के लिए। दूसरा है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार के लिए। तीसरा है, महिलाएं जो परिवार में एकमात्र कमाने वाली हैं उनके लिए। चौथा है, गरीबी रेखा से नीचे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए। तो सही चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, बी पहला, दूसरा और तीसरा, सी पहला, तीसरा और चौथा, डी चारों। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत पेंशन योजना UPS की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है, कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं। ऑप्शन बी है, सरकार कर्मचारियों के वेतन का 18.5% वेतन फंड में योगदान करती है। सी है, कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी दी जाती है। डी है, पेंशन राशि सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन पर आधारित है।
तो पूछ रहा है कि कौन विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 50% वेतन की गारंटी मिलती है। नहीं है, कम से कम 25 साल से बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, अपार आईडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, यह छात्रों को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड संग्रहित करने के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है। दूसरा है, इसे आधार से लिंक किया गया है और आसान पहुंच के लिए डिजिलॉकर में संग्रहित किया गया है। तीसरा है, पूरे भारत में सभी छात्रों के लिए APAR के लिए पंजीकरण पूरी तरह से अनिवार्य है। तो सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, बी है दूसरा और तीसरा, सी है पहला और तीसरा, डी है पहला दूसरा तीसरा। तो इसके राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अपार आईडी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सरकारी पहल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, बी, नई शिक्षा नीति NEP 2020, सी, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डी, समग्र शिक्षा अभियान। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नई शिक्षा नीति 2020। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 आइज गठबंधन के सदस्य देशों में से कौन कौन शामिल हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा रूस, चौथा कनाडा, पाँचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा न्यूजीलैंड। तो सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल पहला, दूसरा और चौथा, बी है केवल पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सी है केवल पहला, तीसरा, चौथा और पाँचवां, डी सभी देश। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, तीसरा देश नहीं है, रूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, चावल अधिकांश अन्य फसलों की तुलना में आर्सेनिक के संचय के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों होता है। ऑप्शन ए है, ये आनुवांशिक रूप से भारी धातु के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। बी है, ये ऑक्सीजन समृद्ध शुष्क खेतों में उगाया जाता है। सी है, ये अक्सर जल भरित मतलब पानी से भरी मिट्टी में उगाया जाता है जिसमें आर्सेनिक की घुलनशीलता बढ़ जाती है। और डी है, इनमें अन्य फसलों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक आर्सेनिक पाया जाता है। तो इसके राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यह अक्सर जल भरित मिट्टी में उगाया जाता है जिसमें आर्सेनिक की घुलनशीलता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, तरलता कवरेज अनुपात लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, बैंकों की दीर्घकालीन संकट में दिवालियापन होने की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बी है, वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज दरों को नियंत्रित करना। सी है, अल्पकालीन संकट में उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। डी है, इंटरनेट बैंकिंग लेन देन में डिजिटल धोखाधड़ी को रोकना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अल्पकालीन संकट में उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 13, सॉफ्ट रिलीज प्रोटोकॉल वन्य जीव संरक्षण में मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन ए, चिड़ियाघर में पाले गए प्रजाति में आनुवंशिक विविधता बढ़ाना। बी है, कैद में पाले गए जानवरों को जंगल में छोड़ने से पहले उन्हें अनुकूल करना। सी है, पशु आबादी में जेनेटिक बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए। डी है, संरक्षित क्षेत्रों में शिकारी शिकार गति की निगरानी करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कैद में पाले गए जानवरों को जंगल में छोड़ने से पहले उन्हें अनुकूल परिस्थिति करना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की पांडुलिपियों को हाल ही में 2024-25 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है, अर्थशास्त्र और रामायण। बी है, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। सी है, योग सूत्र और मनुस्मृति। डी है, टोलकापियम और जातक कथाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया था जिसे बाद में न्यायिक अतिक्रमण के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बी है, श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ। सी है, इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण। डी है, मीनाक्षी गांधी बनाम भारत संघ। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य ने पुलिस और जिला न्यायपालिकाओं दोनों में जाति आधारित आरक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ऑप्शन ए, केरल। बी, कर्नाटक। सी, आंध्र प्रदेश। डी, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17, भारत न्याय रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए निर्धारित कोटा पूरा नहीं किया है। दूसरा कथन है, तमिलनाडु ने भारत की सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली
जेल हैं। तीसरा है उत्तर प्रदेश में कुल कैदियों के अनुपात में सबसे अधिक विचाराधीन कैदी हैं। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है तीनों, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही हैं। तो केवल 2 कौन कौन है? पहला है और तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 की सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है यह संसद को राष्ट्रपति को कानूनी आधार पर महाभियोग चलाने का अधिकार देता है। बी है यह संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सक्षम बनाता है। सी है यह राष्ट्रपति को कानून के संबंधित प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगने का अधिकार देता है। डी है यह राज्य विधान से जुड़े मामलों में राज्यपालों को राष्ट्रपति से परामर्श लेने का अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति को कानून से संबंधित प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 19, पीएम युवा 3.0 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। बी है 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को सशक्त बनाना और भारतीय साहित्य को वैश्विक स्तर पर पुरस्कृत करना। सी है केवल प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को प्रोत्साहित करना। डी है खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम संचालित करना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को सशक्त बनाना और भारतीय साहित्य को वैश्विक स्तर पर पुरस्कृत करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर इस सूची में शामिल हैं। दूसरा है दिल्ली लगातार छठे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। तीसरा है इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से जल प्रदूषण के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। सही कथन चुनें। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, बी है केवल दूसरा और तीसरा, सी है केवल पहला और तीसरा, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।